जनता पार्टी में जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मूल्यों, आदर्शों, विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद की राजनीति से प्रेरित होकर के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, वो विधायक वीरेंद्र सिंह जी, एमएलसी हमारे कांग्रेस जयपाल सिंह दस्त जी, ब्लॉक प्रमुख पहली चौधरी आराम सिंह जी और इतनी भारी संख्या में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव के आप सब इतनी भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आप सबके प्रति वासंतिक नवरात्रि की अपनी मंगल में शुभकामनाएं भी देता हूँ। मैं अभी यहाँ पर बालाजी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गया था। मैं दर्शन करके बाहर निकल रहा था तो कुछ पत्रकार मित्र वहां पर मिले। उन्होंने कहा कि बालाजी से आपने क्या आशीर्वाद मांगा है? भाइयों बहनों, हम लोग मंदिर में भगवान से आशीर्वाद मांगने के लिए जाते हैं कि भगवान इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति दे कि हम अपने पुरुषार्थ से लोक कल्याण का एक ऐसा मार्ग प्रशस्त कर सके जो आने वाली लोगों के लिए प्रेरणादायी बन सके। और मुझे लगता है कि लोक कल्याण का जो पथ भारतीय जनता पार्टी ने चुना है, एक नए भारत के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को आगे बढ़ाने की दिशा से अगर हम लोग किसी मंदिर में जाकर के प्रार्थना करते हैं तो संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए करते हैं। और संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए ही जब हमारे पत्रकार मित्र ने पूछा कि राम मंदिर का क्या होगा, मैंने कहा राम मंदिर जब भी बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी ही बनाएगी, कोई दूसरा नहीं बनाएगा। राम मंदिर के भारतीय जनता पार्टी अपने उस कमिटमेंट पर आज भी अडिग है और संविधान के दायरे में रहकर के समस्या का समाधान का मार्ग भारतीय जनता पार्टी शीघ्र निकालने के लिए प्रयास कर रही है। किसी को भी इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। 2019 का लोकसभा चुनाव चल रहा है। ये चुनाव स्पष्ट रूप से हम सबके सामने है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लोक कल्याणकारी योजनाओं के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की विभिन्न योजनाओं के साथ, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के साथ, राष्ट्रवाद के प्रबल मुद्दे के साथ चुनावी मैदान में आपके साथ है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस, सपा, बसपा, लोकदल जैसे राजनीतिक दलों का गठबंधन ये दूसरी ओर अलग अलग तरीके से अपनी बातों को कह करके अपनी जन विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, भ्रष्टाचार से युक्त आतंकवाद, नक्सलवाद और हर प्रकार की समाज विरोधी अराजक गतिविधियों को संरक्षण देने वाले तत्व जिनका उद्देश्य लोक कल्याण नहीं, राष्ट्र कल्याण नहीं, एक परिवार का कल्याण है और अपने व्यक्तिवादी सोच और संकीर्णता के कारण इनके द्वारा इस प्रकार की बयानबाजी हो रही है जो आने वाले समय में भारत की सुरक्षा की पूर्ण क्षति करने वाला है। मैं पूछना चाहता हूं, आज कांग्रेस के नेता पूछते हैं कि मोदी जी ने क्या किया है। मैं बोलना चाहता हूं मोदी जी के 5 वर्ष का कार्यकाल कांग्रेस के 55 वर्षों के कार्यकाल पर भारी पड़ता है। और अगर आप सुनना चाहते हैं तो एक उत्तर मैं कह सकता हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना में 1.5 करोड़ परिवारों को आवास की सुविधा, देश के अंदर 4 करोड़ परिवारों को सौभाग्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क विद्युत कनेक्शन की सुविधा, इस देश के अंदर 9.5 करोड़ परिवारों को एक शौचालय उपलब्ध कराने का कार्य, 12.5 करोड़ किसानों को, लघु और सीमांत किसानों को प्रधानमंत्री किसान
निधि के माध्यम से 6,000 रुपए सालाना देने की गारंटी की व्यवस्था, 37 करोड़ गरीब परिवारों के बैंक में खाते खुलवाने की व्यवस्था और 60 करोड़ गरीब परिवारों के जिन्हें स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं मिल पाती थी, उन्हें 5 लाख रुपए सालाना निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की गारंटी अगर किसी ने दी है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है। भाइयों बहनों, मोदी जी के लोक कल्याण के अभिवादन इस कार्य के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन को आदेश कर रहा है। नौजवानों के लिए आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, आर्थिक स्वावलंबन के लिए प्रधानमंत्री स्टैंडअप योजना, प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना, प्रधानमंत्री डिजिटल योजना, मेक इन इंडिया की योजना, नौजवानों के लोक कल्याणकारी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर लागू किया, तो वहीं साथ ही साथ भाइयों बहनों महिलाओं के प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत उनके आर्थिक स्वावलंबन का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। हाईवे हो, वाटरवे हो, मेट्रो का हो या फिर उड़ान योजना के अंतर्गत देश के अंदर नए नए एयरपोर्ट के निर्माण का है। मैं बधाई देना चाहूंगा श्री संतोष गंगवार जी को, जिन्होंने बरेली का एयरपोर्ट में उड़ान योजना के अंतर्गत उनका लोकार्पण कर चुके हैं। बहुत शीघ्र वायु सेवा बरेली के साथ देश के अन्य क्षेत्रों के साथ बरेली जुड़ेगा। यह कार्य अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने किया है। और भाइयों बहनों, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर आप देखना चाहेंगे तो सुरक्षा के मुद्दे पर कितना मजबूत कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, इतना कार्य कभी नहीं हुआ। कांग्रेस सत्ता बसपा जितने दल हैं, इन दलों के कारण देश के अंदर नक्सलवाद फैला हुआ था, आतंकवाद करता था, अराजकता बढ़ती थी। चुनाव में संविधान निर्माण के लिए कमेटी का गठन होना था, उसके सदस्यों का चुनाव होना था। कांग्रेस ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मुंबई से चुनाव करवा दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माण के लिए बनने वाली कमेटी का हिस्सा मोदी हर व्यक्ति एक ही बात कहता है, प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी चाहिए। भाइयों बहनों, मोदी जी प्रधानमंत्री तब बनेंगे जब संतोष गंगवार जी बरेली से सांसद बनेंगे, जब धर्मेंद्र कौशल जी आंवला से सांसद बनेंगे, तब जाकर के प्रधानमंत्री के पद पर मोदी जी आएंगे। और उसके भाइयों बहनों, संतोष गंगवार जी एक वरिष्ठ सांसद, केंद्रीय मंत्री, सहजता, सरलता, कर्मठता की प्रतिमूर्ति, हर एक के लिए सहज सुलभ रहना और पूरी तैयारी के साथ विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना। भाइयों बहनों, आज जो विकास दिखाई देता है, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम दिखाई दे रहे हैं बरेली के अंदर, श्री संतोष गंगवार जी के नाते उन्होंने एक गति दी है। और आंवला के अंदर आपको दिखाई देता है श्री धर्मेंद्र कश्यप के परिश्रम के कारण। और इसके भाइयों बहनों, आप सबसे हमारी अपील होगी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय आपको बिजली मिलती थी? आज बिजली मिल रही है, आप संतुष्ट हैं? सपा बसपा की सरकार के समय दंगे होते थे, क्या दंगों में आप परेशान होते थे? आज दंगे हो रहे हैं,
संबोधन